एक औरत आंचल में दूध और आंखों में पानी लेकर एक शिशु के ऊंचे भविष्य की कामना कर सकती है, तो औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। एंड कहा जाता है कि ये जो ट्राई है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तब होता है जब वो औरत जो लाइफ में चाहती है वो कर पाए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार झारखंड। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीचा आहूजा के साथ। अब आप सोच सकते हैं कि इनके साथ अभी मैं क्या कर रही हूँ। दरअसल ये सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है और इस कड़ी में हमने बहुत सारे ऐसी औरतों से या फिर ऐसे फीमेल से बात की जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आप बिजनेस वुमेन हैं और आपके शॉप पे ही बैठ के मैं आपसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो एक यूएसपी है, जो आपकी खासियत है, वो हमारे दर्शकों को भी पता चले। आप यहाँ की ऑनर है। आपने जो यात्राएं शुरू की, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। मैं यात्रा नहीं कहूँगी, यात्राएं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एक फीमेल के लाइफ में। तो कैसा रहा सब कुछ, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मैं आपकी बिगनिंग्स को जानने की कोशिश करूँगी। बेसिकली तो मैं रांची की नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। ठीक है। तो मेरी शादी रांची में हुई एंड मेरे फादर इन लॉ वो फाउंडर है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स के। सो ये बुक्स एंड पीरियोडिकल्स जो है वो 40-year-old कंपनी है एंड देन उनको मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया, निशांत आहूजा ने। एंड जब मेरी शादी हो गई तो हम लोग को ये लगने लगा था कि रांची में कोई भी एक बुक स्टोर नहीं है जी। हमारे पास बुक्स की वैरायटी बहुत है। हमारी स्पेशलिटी ये है कि चिल्ड्रन बुक्स भी है, बड़ों के लिए भी है। कोई भी आप जनरल लेंगे वो बुक्स हैं हमारे पास, बट वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे जी। तो लोग अगर हमारे पास आते थे उधर वाले शॉप में, तो वो अगर हमें देंगे बुक का नाम तो हमें टाइम लगता था निकाल के देने में, वो ब्राउज नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास ये आइडिया आया कि हम एक प्रीमियम रिटेल आउटलेट खोलते हैं। तब हम ये स्टोर ओपन किया था एंड अब इस स्टोर को 6 years हो चुके हैं। सो अब ये मैं देखती हूँ तो यहाँ ये करना नहीं था, ये बाय गॉड ग्रेस हो गया है। अच्छा, करना क्या था आपको? आप क्या चाहती थी अपने भविष्य में? और बहुत सारी चीजें थी, मतलब कुछ फिक्स नहीं था। बाय अगर प्रोफेशन के हिसाब से जाया जाए तो मैं इवेंट मैनेजमेंट भी कर चुकी हूँ। आई हैव बीन अ टीचर ऑल्सो। मैरिज से पहले भी मैं लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में टीचर थी एंड उसके बाद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद भी जब मैं रांची आई तो फर्स्ट मैंने जेवियर स्कूल में 1 year टीच किया है, सेंट जेवियर स्कूल में। देन आई ड्रॉप्ड इट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड। तो व्हेन माय फर्स्ट चाइल्ड वाज गोइंग टू बी 1 year old, तब हम लोगों ने ये रिटेल आउटलेट ओपन किया था कि जब अपना ही बिजनेस है तो फिर काम क्यों करें। यहाँ पे काम करेंगे। तो क्या करना था मुझे खुद नहीं पता एंड अभी भी यहाँ की ओनर हूँ, बुक स्टोर देख रही हूँ, बट आई एम अ ट्रेन्ड DMIT काउंसलर। क्या बात है। मैं एक DMIT काउंसलर हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या चीज से शुरू किया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक व्हेन आई वाज इन क्लास 10, मुझे किसी ने पूछा था कि क्या बनना चाहती हो, तो आई हैड सेड मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वो एक ये अलग पक्ष हो गया, वो एक अलग ही रूट था, बट आई एम स्टिल वंडरिंग वो मेकअप आर्टिस्ट वाला चीज कहाँ चला गया। बट व्हाटएवर सेड एंड डन, बाय गॉड्स ग्रेस मैं यहाँ पर हूँ। आई थिंक आई एम अ वेरी आई हैव अ वेरी सेटल्ड लाइफ राइट नाउ एंड बहुत अच्छा बिजनेस में देख रही हूँ। I think the best. मतलब हम कह सकते हैं कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में आप यहाँ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हाँ, kind of. मैंने अक्सर देखा है कि आपके यहाँ बहुत भीड़ लगती है और बच्चों की, खासकर छोटे हो बड़े हो या फिर वो बहुत सीनियर्स बच्चे भी आपके यहाँ आते हैं। बुक्स के जो कलेक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे वो अद्भुत है। तो क्या सोच के आपने इस तरह के बुक्स को अपने कलेक्शंस में रखा? क्या आपने देखा कि यहाँ के एक्चुअली लोगों को क्या जरूरत है? एक महिला हाँ, फीमेल्स भी बहुत ज्यादा आपकी दुकान में आती है। एक्चुअली हम लोग कोई भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जो हमारे लाइक व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, तो बाय 3 months प्लस के जो बच्चे होते हैं उस टाइम से हम लोग बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कोई बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग ये बात बताएंगे भी नहीं। हाँ,
3 months प्लस के बच्चों को आप बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उनके जो लेवल के जो बुक्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, वो कलर कॉम्बिनेशन वाले बुक्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे सिर्फ विजुअल में ध्यान देते हैं एंड हियरिंग में ध्यान देते हैं, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। हाँ, वर्ड्स एंड वो सब उन लोगों को कुछ मैटर नहीं करता है, व्हाट दे आर सीइंग इज व्हाट दे आर रिटेनिंग। तो हमारे पास 1 year तक के जो बुक्स होते हैं, जैसे टच एंड फील है, आप कभी आके देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एलिफेंट बना हुआ है या डक बना हुआ है, बट उसका बीच का एक जो पोर्शन होएगा वो जैसे एलिफेंट का टेक्सचर होएगा या डक का जो फेदर्स वाला टेक्सचर होएगा वो होएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर, ये जो बुक्स में होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो अगर कोई कहता है कि मेरे बच्चों को रीडिंग हैबिट नहीं है या वो पढ़ता नहीं है, तो इसमें गलती पेरेंट्स की मैं बोलूंगी, बिकॉज आप इंट्रोड्यूस करोगे तो बच्चे पढ़ेंगे ना, एक सिंपल सा वो चीज आता है। सेकेंडली ये आता है कि हम किसी भी एक तो सेगमेंट को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो वी हैव बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, बी इट एकदम छोटे टॉडलर्स हो गए या बड़े हो गए, देन यंग अडल्ट है, अडल्ट का है, एंड देन वी हैव एनसाइक्लोपीडियाज, बिजनेस बुक्स एंड एवरीथिंग। जो तरह की किताबें आपके, हर तरह की है, हर तरह की, हर सेगमेंट, हर एज ग्रुप के लिए है। एंड कुछ लोग हैं जो सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट हिंदी सेक्शन ऑल्सो, बड़े से लेके छोटे तक का हिंदी सेगमेंट भी है। हाँ, इंग्लिश बुक्स भी आपके शॉप में बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ये हम कह सकते हैं कि रांची झारखंड की जहाँ तक बात है, जहाँ से हम अभी बात कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे से, वहाँ बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स अभी होने बाकी हैं, खासकर महिलाओं के बारे में हम बात करें तो। और उन लोगों के लिए आप क्या सोचती हैं कि इस तरीके से अगर बुक्स उन्हें प्रोवाइड की जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, क्योंकि आपके दुकान में अक्सर उनकी भीड़ होती है, महिलाएं भी आती हैं और ये देख के बहुत खुशी होती है। हाँ जी। और यही शायद कारण रहा कि मैं रोक नहीं पाई आपसे बात करने के लिए। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, डेफिनेटली बहुत एक इम्प्रूवमेंट मैंने खुद देखा है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब आपने शुरू किया होगा चीजों को। हाँ, जब शुरू भी किया था, इनफैक्ट जब हम भी बच्चे थे, हमें भी और एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बर्थडे पार्टीज में जब हम लोग जाते हैं पहले के टाइम पे, तो सिर्फ छोटे छोटे कोई गिफ्ट, टॉयज, ये वो ही हम लोग गिफ्ट करते थे। बट एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैंने देखा है कि आज के टाइम पे देयर इज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो सिर्फ बिलीव करता है कि आप बुक्स ही गिफ्ट करें, वो चाहे शादियों में भी करते हैं, शादी में भी करते हैं, बट बर्थडे पार्टी स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चे सिर्फ टॉयज या कुछ अट्रैक्टिव चीज ही देखना चाहते हैं। बट I would say कि हाँ, पेरेंट्स आर मेकिंग एन एफर्ट, पीपल आर एडुकेटेड नाउ, अब उन लोग को ये चीज की जानकारी है तो वो लोग ये चीज कर रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरे स्टोर पे आते हैं लोग जो कहते हैं कि नहीं, हमें रिटर्न गिफ्ट्स के लिए बुक्स चाहिए, तो वो सुन के ज्यादा खुशी होती है कि ओके, मैं किसी को बुक दे रहा हूँ तो वो मुझे बुक दे वापस। नहीं, बट ये कि एटलीस्ट यू आर स्प्रेडिंग दिस मैसेज की दिस part of your life is also very important, this reading culture should also be there। ये चीज को स्प्रेड करना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव स्प्रेडनेस इसको कह सकते हैं। क्योंकि अब वो शिफ्ट देखा है कि हाँ, एंड देन देयर आर पीपल कमिंग, नहीं हमें तो गिफ्ट करना है, और हम लोग पूछते हैं आपका कोई प्राइस रेंज है, बिकॉज हमें पता रहे, नहीं कुछ नहीं, आप हमको अच्छे से अच्छा दिखाओ। तो ये बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज बुक्स ऑब्वियसली बहुत सस्ती तो नहीं है आज के डेट में, बट स्टिल वी आर सीइंग, वी आर नोटिसिंग दैट या पीपल आर डेवलपिंग, पीपल आर मेकिंग दैट चेंज कि रीडिंग कल्चर अब आना चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि आप जेवियर में टीचर थी, उसके बाद आपने बोला कि मेरे बहुत सारे थॉट्स थे अपने लाइफ को लेके, फिर आपने उस प्रोफेशन को छोड़ा टीचर वाले, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग योर फर्स्ट बेबी। अक्सर मैं आपके दोनों बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ बाहर, तो बच्चे दोनों आपके अभी भी बहुत छोटे हैं, येट यू आर मैनेजिंग द थिंग्स। तो कैसे यह यात्रा बहुत सहज रहती है, आप कर लेती है चीज़ों को? एक्चुअली इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली कोई बर्डन नहीं है। मेरा काम है सिर्फ मेरे बच्चों को टाइमली स्कूल भेज देना, वहां से ले आना, एंड नीचे का देखना, अपना स्टोर देखना, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा और कोई ड्यूटी नहीं है। घर में हम लोग के फैमिली में मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं। We are a small family and happy family touch wood। तो मेरी मदर इन लॉ घर देखती है,
शी टेक्स केयर ऑफ माई किड्स जब मैं घर पे नहीं हूँ। अभी भी मेरे बच्चे घर पे हैं, वो देख रही हैं, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है इस चीज का, तो मैं आराम से कर पा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बोला कि मैं सारी चीज़ों को आराम से कर पा रही हूँ, लेकिन इस बीच एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो रहा है कि जब आपने इस चीज़ को शुरू किया होगा, क्योंकि अभी जो इस चीज़ को आप कर रहे हो, आप बिजनेस को कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ें आप पे केंद्रित है, सेंट्रलाइज है, क्योंकि ये जो शॉप है वो टोटली आप पे डिपेंड है। हाँ। तो जब आपने शुरू किया होगा तो क्या परेशानियां तो निश्चित तौर पर एज ए फीमेल आई होंगी आपको? मेरे बैक एंड में मेरे हस्बैंड खड़े हैं। ओके। निशांत आहूजा, Okay, it's a he very good is thing. the only person जो कि मुझे पुश करते रहते हैं हर चीज करने के लिए, एंड टोटली डिपेंडेंट भी हैं कि नहीं तुम ही करोगी, तो अल्टीमेटली व्हेन आई हैव टू डू इट देन there's no other choice, there's no other choice, no other option. तो वही है जो सपोर्ट भी करते हैं, बैक एंड में वही खड़े भी हैं, देखते भी रहते हैं जो मैं कर रही हूँ सब कुछ सही है नहीं है, गलत है क्या है, डांट भी पड़ती है पर उतनी ही मोटिवेशन भी मिलती है, तो उसी के पुश से आज यहाँ तक है। तो आपने बोला कि योर हस्बैंड इज देयर, ही जस्ट ऑलवेज मोटिवेट्स यू, वो मोटिवेशन जो है वो सारी फीमेल्स की लाइफ में हो, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी, क्योंकि हम उसी एवज में बात कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ये सबके लाइफ में होना भी चाहिए, एंड आई बिलीव जो लाइफ की जो गाड़ी होती है ना वो एक जन से नहीं चल सकती, दो जनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। एंड आज के टाइम में इट्स लाइक व्हेन गर्ल्स आर इक्वली एजुकेटेड एंड जब कंधे से कंधा मिला के चल पा रहे देन व्हाई नॉट। एंड अगर उसको इनकम के वाइज अगर देखा जाए तो अगर आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ जा रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें? हाँ, डेफिनेटली। क्या बुराई है? आपने बोला कि इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस इक्वालिटी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो गई है? पहले बहुत सारे केसेस जो होते थे वो नहीं सुनने को मिलते थे, समझने को मिलते थे, अब ऐसा लगता है कि डिपेंडेंसी जितनी खत्म हुई है, कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी भी फैली है समाज में। टेकिंग एनी टाइप ऑफ एक्शंस। हाँ, बट देन वन शुड नो देयर लिमिट्स आल्सो। यू आर एग्री विद दिस ना? वन शुड नो देयर लिमिट्स। आपको अगर फ्रीडम दिया जा रहा है तो यू शुड नो कि वो फ्रीडम को आपको कहाँ तक यूज करना है एंड कैसे यूज करना है। बेसिक थिंग्स, बेसिक चीजें होती है। मुझे हमेशा से बहुत फ्रीडम दी गई है, बट आई नो माई लिमिटेशंस, आई नो वेयर आई हैव टू स्टॉप, आई नो अगर मुझे किसी से बात करनी है तो कितने लिमिट में बात करनी है, कितने हद तक बात करनी है, काम करना है तो किस लिमिट तक करना है या किस लिमिट तक नहीं करना है। तो एक्सेस ऑफ, बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप किसी भी चीज को एक्सेसिवली अगर लेके करना चाहोगे तो वो तो फिर चीजें खराब ही करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में ये तमाम जानकारी समझकर। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि मैं जहाँ तक जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, आपके बारे में मैंने वर्कआउट किया था तो मुझे ये पता चला कि जब जब आपका जो ये स्टोर है उसकी एनिवर्सरी होती है उस टाइम आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स बच्चों के बीच ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो वो किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे आपके जो मूल सिद्धांत हैं, क्यों करते हो आप, किस तरह की आप सोसाइटी में मैसेज छोड़ना चाहते हो इससे? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि रांची में बुक स्टोर तो बहुत कम है, ये सब जानते हैं जी, गिने चुने 3-4 ही हैं जी। एंड हम लोग का यूएसपी सबसे ज्यादा ये है कि मे बी आवर स्टोर वुड बी स्मॉल, बट यहाँ पर अगर आप एक बार चक्कर लगाओगे तो दे आर ओनली सिंगल टाइटल्स। बट अगर आप कोई भी बुक उठाओगे एंड यू टेल मी कि इसके 100 बुक्स चाहिए तो हम अभी के अभी प्रोवाइड कर देंगे। तो वैरायटी विद इन 5 to 10 मिनट्स मैक्स। ओके। तो वैरायटी हमारे पास बहुत है, बट ये मैसेज पूरे रांची में पहुंचाना कि भाई ऐसा भी कोई बुक स्टोर है, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग सिटिंग हियर। तो ये एनुअल जब हमारा स्टोर का जो एनुअल एनिवर्सरी जब होता है तब हम लोग एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं, बेसिकली फॉर चिल्ड्रन विच इज ओपन टू एवरीवन। तो उसमें हम लोग स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग भी कोई नॉर्मल स्टोरी टेलिंग नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। ओके। ये नहीं होगा कि आप आओ स्टोरी सुनाओ और चले जाओ, देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट। हाँ, समथिंग इंटरेस्टिंग एवरी ईयर। अब तक 6 years हो चुके हैं, तो ऑल द टाइम कभी प्रॉप्स के साथ करो या कभी यहीं पर आओ, चिट उठाने को मिलेगा, मतलब आपको जो भी चीजें मिले उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी करो, या कुछ चेंजेस एवरी ईयर अब तक कोशिश करा है मैंने
कि 6 years में एवरी ईयर कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो बच्चों के लिए, बिकॉज देयर इज अ सेट ऑफ चिल्ड्रन जो परमानेंट है, मुझे पता है कि वो आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, दे आर लिटरली वेटिंग फॉर इट। एंड वो नोन इतने हो चुके हैं फेसेस मेरे को कि अब अगर वो नहीं आते तो मुझे लगता था ये तो बच्चा मैंने देखा ही नहीं इस बच्चे को। जब आपने शुरू किया था तो कितने बच्चों से किया था इसको? फर्स्ट ईयर जब हमने एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट किया था, वी हैड 60 चिल्ड्रन। अच्छा, 60 जी, 60 ओके। और अभी जो आपने सेलिब्रेट किया ये 6 इयर्स के बाद, हमारा ग्रोथ होके 300 चिल्ड्रन के टारगेट पे हम पहुंच चुके हैं। बस ये इसी स्पेस में आप क्रिएट करते हो? इस स्पेस पे नहीं, आई टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स आल्सो। ओके। अंदर पीछे भी एक शॉप है, बंद है तो उसको यूज करते हैं। देन वहां पर एक हॉल है सामने वाले बिल्डिंग में, उसको यूज करते हैं, तो पूरा अकोमोडेट करते हैं। तो ये इवेंट्स हम लोग एनुअली कराते हैं ओनली फॉर द पर्पस दैट लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि एक बुक स्टोर है, एक उनके अंदर भी आए कि हाँ हमें भी बुक्स पढ़ना चाहिए, एंड एक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं तो उन वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके अंदर वो क्षमता हो, हाँ वैसी बात है, वो कॉन्फिडेंस भी हो। एंड देन देयर आर पेरेंट्स जो पुश भी करते हैं अपने बच्चे को, आके वो बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे हमें भी पता है, बट वो आके स्टेज पे माइक पे बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी चीज स्टार्टिंग दैट मैटर्स एक्चुअली। बहुत एफर्ट लगता है। कितने कितने बड़े ऐसे होते हैं जो कैमरा शाय होते हैं, माइक में नहीं बोल पाते हैं। और अगर छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं तो दैट मीन्स उनके अंदर हम कितना कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक बुक स्टोर नहीं चला रही हैं, कहीं ना कहीं आप समाज के उत्थान में बहुत बड़ा कदम दे रही हैं, बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह के बिजनेस करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप अपने बिजनेस के अलावा आप सोसाइटी को लेके चल रही हैं, जहाँ छोटे बच्चे लड़कियां, छोटे बच्चे लड़के जो भी हैं वो एफर्ट लगा सके कि भविष्य बहुत बेहतर करना है। शायद मैं गलत नहीं हो तो अनबिलीवेबल बात ये है कि आप भी यकीन नहीं करेंगे, जो हम लोग एज ग्रुप रखते हैं ना वो 4+ रखते हैं, हाँ, बट देयर इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट रांची का जिसमें 2 से 3 साल के बच्चे हैं, और सबसे छोटा बच्चा जो आता है हमारे पास यहाँ पे बोलने के लिए वो 2 साल के। 2 साल का बच्चा आके माइक में पूरी स्टोरी सुनाते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा, जब ऐसा होता है दैट टाइम व्हिच टाइप ऑफ फीलिंग यू एक्चुअली ऑब्जर्व? उस समय हम लोग को ऐसा लग रहा होता है कि शायद मैंने बहुत लेट कर दिया अपने बच्चों को सिखाने में। मैं भी और पहले चालू करना चाहिए था, बिकॉज मेरे सामने 2 साल का बच्चा बहुत अच्छा स्टोरी बोल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी ये प्रयास है, क्योंकि आपने इन चीज़ों को शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है आपके आसपास के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो लिटरली आप उनके लिए एक प्रेरणा की स्रोत तो है ही। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने किस तरीके से अभी यहाँ के फ्यूचर को देखा है? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप अच्छे बुक्स आसपास के लोगों को प्रोवाइड करा रही हैं, इवन वो बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानते हैं, जो सिर्फ रंग और कलर देख के एक्साइटेड होते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं, उन बच्चों के लिए भी आपके पास चीज़ें हैं, बुक्स हैं, चीज़ें नहीं कहूँगी मैं, बुक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भविष्य में और बेहतर हो, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? नहीं, वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज रीडिंग कल्चर अब वापस से आ रहा है। इसमें तो कोई बीच में ई बुक्स, किंडल, ये सब बहुत ज्यादा चला था, बट अगर आप कभी भी बाहर जाएंगे ना, अमेरिकन कल्चर जो अब हम लोग को लगता है कि हमें अमेरिकन कल्चर फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, बट कभी भी आप उन लोग को जाकर देखेंगे ना, बी एट मेट्रो, एयरपोर्ट, वो आपको फोन रीडिंग बुक्स, वो आपको कभी भी फोन पे नहीं मिलेंगे। उनके हाथ में हमेशा एक बुक होती है। तो जो जगह इंडिया से ऑलरेडी बहुत एडवांस है, जो वहां के लोग फोन पे बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ई बुक्स नहीं यूज कर रहे हैं, वो बुक्स पढ़ रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज है, ये डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप कंट्री है। एंड जब उनके हाथ में एक बुक है, तो अगर हमें फॉलो ही करना है तो हम अच्छी चीजों एंड पॉजिटिव चीज को देख के फॉलो किया जाए। डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि
ये चीज अब आ रही है धीरे धीरे। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये कुछ टाइम पहले की बात है, आई थिंक कुछ छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी। एक लेडी आई शॉप में, कहते मुझे पतले पतले कॉमिक्स चाहिए। ओके। तो हम लोग थोड़े से हैरान हुए कि चलो ठीक है, बहुत बल्क में चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, हमारे पास है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मैंने उनको दिखाया। सब देखने के बाद उन्होंने करीब कुछ 50 बुक्स के आसपास शॉर्टलिस्ट किया। एंड देन उन्होंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया कि कहते कि मैंने सारे बच्चों के लिए ले लिया है बुक्स, तो वो ट्रिप में रोटेट हो जाएगा, तो सबके पास कुछ नहीं तो कम से कम 3-3 4-4 तो वो लोग पढ़ ही लेंगे। अच्छा। उस समय उनकी कन्वर्सेशन सुन के मुझे ये फीलिंग आया कि अच्छा ये लोग कहीं फुल गैंग कहीं ट्रिप पे जा रही है। अब हाँ, बच्चों को एंड बच्चों को ट्रैवलिंग के टाइम पे कि वो बोर ना हो, फोन एंड आईपैड से दूर रहे, वो ये कॉमिक्स लेकर जा रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। एंड इट वाज सो फैंटास्टिक, ये कोई बिलीव नहीं कर सकता। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हमें भी ये अपने फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट शुरू हो जाना चाहिए ये चीज। तो उस टाइम मुझे ये चीज लग रहा था कि चलो अब धीरे धीरे आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो रीडिंग कल्चर है ये और इम्प्रूव होएगा, स्लोली एंड स्टेडी होएगा। ये बहुत सुंदर सा आपने एग्जांपल दिया और सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बुक्स पढ़ने की आप शुरू से शौकीन रही हैं? हाँ, एंड ये शुरू से नहीं, आई वॉज इन क्लास 5। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। सो माई फर्स्ट बुक वॉज फेमस 5 एंड वो मैंने पढ़ा था। मिस्ट्री स्टोरी था, एडवेंचर स्टोरी। 4-5 बच्चे होते हैं उसमें, वो लोग कैसे केसेस सॉल्व करते हैं, एंड काफी लोग जानते भी होंगे फेमस 5 के बारे में। तो वो मेरा पहला बुक था। एंड उसके बाद मुझे रीडिंग की हैबिट लगी। तो भी बहुत एविड रीडर नहीं हूँ, जब जब मुझे मौका मिले, बट अब मुझे लगता है शादी से पहले मैंने ज्यादा बुक्स पढ़ी थी, अब कम हो गई है। अब मौका नहीं मिलता उतना पढ़ने का, बट स्टिल जब भी मुझे लगता है कि हाँ पढ़ सकती हूँ तो आई डेफिनेटली ट्राई। तो पहले पढ़ते थे, आदत लगाई, कम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मेरी वजह अच्छा से आसपास के बच्चे पढ़ रहे हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो लास्ट मैं आपसे एक यही सवाल करना चाहूंगी कि आजकल की लड़कियां जो बहुत सारे थॉट प्रोसेस लेके अपने माइंड में चलती हैं, बहुत सारे डिजायर्स लेके चलती हैं कि मुझे लाइफ में, जैसे आपने अपने बारे में भी बताया कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना था, मुझे ये बनना था, मुझे वो बनना था, तो हाँ, ये होती है चीजें। तो आपने भी देखा होगा कि कितना पेशेंस और कितना हार्ड वर्क जो होता है, एक टर्म होता है, आपको पेशेंस तो रखना होता है, लेकिन आजकल के जनरेशन में ये कहीं ना कहीं गैप है। पता नहीं क्यों उनके पास पेशेंस नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने जिस काम को शुरू किया तुरंत से उसका ऐसे रिजल्ट आ जाए। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, डेफिनेटली एक तो ये चीज है कि हाँ, आज की जनरेशन में पेशेंस तो नहीं है। एंड ये ब्लेम किसी के ऊपर नहीं जाता है, हमारी लाइफस्टाइल ही खासकर लड़कियों की बात करना चाहूंगी, हमारी लाइफस्टाइल ही वैसी हो चुकी है। एंड समहाउ लड़कियों से एक्सपेक्ट बहुत किया जाता है, आप मानो या ना मानो, बट देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गर्ल्स, एन नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस। You can do all the things, लेकिन ये करते हुए, वो करते हुए, ये everything. Even if you want to fulfill your dreams, तो at the back end पे बहुत ऐसी चीजें होंगी जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये भी चीजें तो पूरी होनी चाहिए ना। हाँ, ये करने के बाद तुम हाँ, ये करने के साथ साथ आप वो करो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो एक्सपेक्टेशंस जो लड़कियों से होती हैं आज के टाइम पे। बहुत लोगों के अंदर नहीं होता कि हाँ हर चीज फुलफिल कर सके। एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग। स्ट्रेस लड़कियों को मिलता है तो ऑब्वियसली वो इम्पेशेंट तो हो ही जाते हैं। बट हाँ, अगर अपना माइंड को काम रखेंगे, पेशेंटली सब कुछ करेंगे, तो लेट ही सही बट आप अचीव जरूर कर लोगे अपना गोल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, और आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको जान के। आप जो भी चीजें भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं, आसपास के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, आपने जो भी बातें कही हैं, ये सारी बातें बहुत ही प्रेरणादायी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी प्लान कर रखा है वो सारी चीजें सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू।